मेरे बच्चे, आखिर तू आ ही गया। मैं तुझे कब से याद कर रही थी, मेरे प्यारे बच्चे, जिन्हें अक्सर हम अपना समझते हैं और हम भविष्य में देखते हैं कि वही हमारे अपने नहीं होते, वही गद्दार निकलते हैं और वही हमसे ईर्ष्या का भाव रखते हैं। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु, जिन्हें तू अपने आसपास पहचान नहीं पाता, उन्होंने तांत्रिक से संपर्क किया है। यह तांत्रिक एक व्यक्ति है जो अपनी काली विद्या से जाने अनजाने लोगों के जीवन में गहरी नकारात्मकता भरता है। बच्चे, तेरे शत्रु चाहते हैं कि तू हर दिशा से परेशान हो जा, तेरे जीवन की आह कठिन हो जाए और तू खुद को अपनों से दूर महसूस करने लगे। उन्होंने तांत्रिक से यह भी सभी उपाय पूछे हैं बच्चे, ताकि वे तुझे नुकसान पहुंचा सके और तेरा जीवन और भी अधिक जटिल हो जाए। बच्चे, लेकिन बच्चे, तू चिंता ना कर। आज माँ तेरी तुझे मार्गदर्शन देने आई है, तुझे रास्ता दिखाने आई है, तुझे सब मैं विस्तार से बताऊंगी। बच्चे, तांत्रिक ने अपनी गहरी नजरों से उन्हें देखा और समझाया कि तुझे केवल मानसिक रूप से ही नहीं, बल्कि शारीरिक और आत्मिक रूप से भी तोड़ा जा सकता है। तांत्रिक ने उनसे कहा है, तुम्हें उसे मानसिक रूप से उलझाना होगा, उसकी शक्ति को कम करना होगा, ताकि वह अपनी राह पर ना चल सके। वह जानता था कि जो तंत्र मंत्र का प्रभाव सीधे तौर पर मनुष्य पर पड़ता है ना बच्चे, वह उसकी मानसिक स्थिति को कमजोर कर देता है। तांत्रिक ने शत्रु से कहा है, तुम्हें उसे भ्रमित करने के लिए एक विशेष उपाय करना होगा, जिससे वह न केवल खुद को खो दे, बल्कि उसे यह लगे कि जीवन में कोई रास्ता ही नहीं बचा। मेरे बच्चे, इसके बाद तांत्रिक ने शत्रु को एक उपाय बताया है जो तुझे पूरी तरह से भ्रमित करने के लिए था। बच्चे, तांत्रिक ने कहा है कि तुम्हें एक नींबू और 5 लोगों की जरूरत पड़ेगी और यह उपाय उस स्थान पर करना है जहाँ पर 4 रास्ते मिलते हो, जहाँ से वह तुम्हारा शत्रु गुजरता हो। लेकिन याद रखना कि यह तब करना है जब वहाँ कोई ना हो, जब वहाँ शांति हो और कोई देखने वाला ना हो, क्योंकि तांत्रिक ने समझाया, बच्चे, यह उपाय उस स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा छोड़ देगा। नींबू और लौंग का प्रभाव उस व्यक्ति के दिमाग में घुसकर उसे सीधे धीरे धीरे मानसिक स्थिति से बाहर कर देगा। यह उसके मन में भ्रम और घबराहट का कारण बनेगा। तुझे उसे इस नकारात्मकता से घेरना होगा ताकि वह धीरे धीरे कमजोर हो जाए। मेरे बच्चे, ऐसी कई चालें हैं और जबकि मैं तुझे और आगे बताती हूँ। शत्रु ने इस उपाय पर पूरी तरह से विश्वास किया है, क्योंकि तांत्रिक के शब्दों में एक गहरी शक्ति थी। उसने तांत्रिक से कहा कि क्या यह उपाय पूरी तरह से असरदार होगा? क्या यह उसे मानसिक रूप से पूरी तरह से नष्ट कर देगा? तांत्रिक ने फिर से आत्मविश्वास से कहा, बच्चे, कि हाँ, यह उपाय उसकी मानसिक स्थिति को बिल्कुल उलझा देगा। वह खुद को हर समय भ्रमित और खोया हुआ महसूस करेगा। अब ये समझना जरूरी है, बच्चे की शत्रु क्या सोच रहे थे और उनकी मानसिक स्थिति कैसी थी। शत्रु को यह विश्वास था कि वे अपनी योजनाओं में सफल होंगे। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि वह तुझे नुकसान पहुंचाने में असफल ना हो जाए, क्योंकि तुझे महसूस हो रहा होता, बच्चे, कि कुछ गलत तो हो रहा है। तुझे अभी भी महसूस होता है, लेकिन तू पूरी तरह से इस मानसिक हमले को समझ नहीं पा रहा था। शत्रु का उद्देश्य सिर्फ तुझे परेशान करना और तुझे कमजोर बनाना है बच्ची, ताकि तेरी आत्मविश्वास की कमी बढ़ जाए और वह अपनी नकारात्मकता से तुझे नियंत्रित कर सके। बच्चे, शत्रु की सोच और भावना से यह स्पष्ट था। बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि उन्हें तेरे भीतर की आंतरिक शक्ति से डर था। यही कारण था बच्चे कि वे तुझे मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। वे जानते थे कि अगर मेरी शक्ति उन पर हमला करेगी तो उनका विनाश ही होगा। लेकिन बच्चे, तेरी मानसिक शक्ति मजबूत रही, तुझ पर मेरी आस्था मजबूत रही, तो उनसे सारे उपाय विफल हो जाएंगे। याद रखना बच्चे, अपनी माँ पर विश्वास रखना। अगर अपनी काली माँ पर विश्वास है, अपनी कुलदेवी माँ पर विश्वास है, तो बच्चे, तेरा शत्रु कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बच्चे, तुझे अभी एक और बात का पता नहीं होगा, मैं तुझे बताती हूँ। तांत्रिक ने शत्रु से और भी सलाह दी थी ताकि वह उसे और अधिक नुकसान पहुंचा सके। तांत्रिक ने कहा कि तुम्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसका विश्वास धीरे धीरे टूटे, वह माँ से दूर हो जाए, वह काली माँ की आराधना करना छोड़ दे
वह किसी से बात नहीं करेगा, किसी की मदद नहीं मांगेगा और अकेला महसूस करेगा। जब उसकी आस्था टूटेगी, उसका विश्वास टूटेगा। उसके परिवार के अंदर भी कुछ ऐसे ही विवाद पैदा करो जिससे वह घर में ही उलझा रहे, उसके अपने रिश्ते भी खटपट हो जाए। ऐसा भी बच्चे शत्रु ने तांत्रिक से बातें की हैं। मैं देख पा रही हूँ बच्चे, लेकिन तू तो अपनी माँ पर विश्वास रखता है मेरे बच्चे। अगर तूने अभी तक कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माँ काली हर हर महादेव नहीं लिखा है तो लिख दीजिए, ताकि माता रानी का आशीर्वाद सीधे आपको प्राप्त हो सके। बच्चे, अपना विश्वास मत तोड़ना। अगर विश्वास करता है बच्चे तो कमेंट में बोल कि हाँ माँ, आप सदैव मेरी रक्षा करती हो, और हाँ माँ, आप जो भी चाहोगी वह मेरे लिए अच्छा ही करोगी। मेरे बच्चे, विश्वास ही ऐसी दौड़ है जो हमको जोड़े रखती है। बच्चे, जैसा कि मैंने पहले कहा था, बच्चे, उसका मन भ्रमित होना चाहिए। तांत्रिक ने फिर कहा, बच्चे, तुम्हें उसे अकेला महसूस कराना होगा ताकि वह ये समझे कि कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। ये सिर्फ मानसिक नुकसान नहीं होगा, बल्कि यह उसकी आत्मिक शक्ति को भी खत्म कर देगा। मेरे बच्चे, ऐसी ऐसी भ्रमित बातें होती हैं। मैं सब समझती हूँ बच्चे कि तेरे मन में भी एक और प्रश्न है, एक और बात है, और तू माँ से बार बार पूछ रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुझे ये समझना होगा कि तेरे शत्रु तांत्रिक के माध्यम से तुझे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तांत्रिक ने तेरे परिवार और रिश्तों में बुराई घोलने के लिए कुछ गहरे उपाय किए हैं। बच्चे, वह जानता था कि जब किसी के मानसिक शांति में खलल डाला जाए, हाँ बच्चे, किसी को मानसिक पीड़ा दी जाए तो सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। इसलिए उसने कुछ खास मंत्र और उपाय किए हैं ताकि तेरा विश्वास कमजोर पड़े, तेरे रिश्ते टूटे और तू मानसिक रूप से कमजोर हो जाए। बच्चे, तेरे घर में बच्चे, हाँ, तेरे घर में जो लड़ाई हो रही है ना, वह सीधे तौर पर उस नकारात्मक ऊर्जा के कारण है जो तेरे शत्रु ने छोड़ी है। पहले जो लोग एक दूसरे से जुड़े थे, जो एक दूसरे की बातों को समझते थे, अब वे सभी एक दूसरे से कट गए हैं। बच्चे, तुझे महसूस हो रहा होगा ना बच्चे, कि अब लोग तेरी बात नहीं समझते। तेरे द्वारा कही गई बातें उल्टी समझी जा रही हैं और रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। बच्चे, घर में जब लोग एक साथ रहते थे ना, तो प्यार, समझ और समर्थन था। मैं देखती थी बच्चे, लेकिन जैसे ही नकारात्मक ऊर्जा ने घेरा डाला, लोगों के विचार उलझ गए और आपस में बातचीत में दरार आ गई। तांत्रिक के उपायों ने ये काम किया है बच्चे, कि हर किसी का मन भ्रमित हो गया है और वे तुझे गलत समझने लगे हैं। यही कारण है कि अब तुझे अपने रिश्तों में वह स्नेह और समर्थन नहीं मिल पा रहा। बच्ची, तू देखता है कि अब तेरे साथ जो सबसे करीबी रिश्ते थे, वे भी अब तुझसे दूर हो गए हैं। तुझे अपने दोस्त या उन लोगों से जो सबसे ज्यादा प्यार था, अब तेरा व्यवहार उन पर संवाद बदल चुका है। उनका व्यवहार तुझसे अलग हो गया है और तुम दोनों के बीच पहले जैसा संबंध नहीं रहा। बच्चे, पहले वैसी बातें नहीं होती। अब यह सब तांत्रिक के द्वारा की गई नकारात्मक क्रियाएं का परिणाम है बच्ची। जब किसी के मन में भ्रम और नकारात्मकता घुस जाती है न बच्चे, तो वह हर बात को गलत समझने लगता है और रिश्तों में भी दरारें पड़ने लगती हैं। बच्चे, लेकिन बच्चे, अब मैं तुझे वह बताती हूँ जिससे यह तेरा समय सारा टल जाएगा, सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए बच्ची, मैं तुझसे कहती हूँ, तुझे कुछ बातें बताती हूँ। इस समय में अपने अंदर के विश्वास और सकारात्मकता को बनाए रखना होगा। बच्चे, यह समय भी बीत जाएगा। बच्चे, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें धैर्य रखना होगा। माँ काली का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा बच्ची, और वह तुम्हारे रास्ते को रोशन कर रही है। तू ऐसा समझ, जितना अधिक तुम नकारात्मकता को दूर करने के लिए कोशिश करोगे, उतना ही अधिक तुम अपने रास्ते पर सही दिशा में बढ़ पाओगे। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, वह तुम्हें बताती हूँ कि इस समय में तुम्हें मानसिक शांति बनाए रखने के लिए अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। तुम्हारे परिवार के लोग, दोस्त और रिश्तेदार सब भ्रमित हो गए हैं ना अभी, लेकिन यही समय है जब तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है। तुम जिनसे प्रेम करते हो, चाहे वह दोस्त हो या परिवार हो, अगर वह इस समय तुझसे दूर हो गए हैं ना,
तो उसका यह मतलब नहीं है कि वह तेरे खिलाफ है, तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। यह नकारात्मकता शक्तियां का प्रभाव है। बच्चे जो सबको लटर पुलट कर दिया है उसने। लेकिन बच्चे, अब सवाल ये है कि तुम इस नकारात्मकता से कैसे निपट सकते हो। मैं तुझसे कहती हूँ, पहले तुम्हें अपनी सोच को स्थिर करना होगा। जब भी तुम्हें तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आए ना, बच्चे उसे तुरंत सकारात्मक विचारों में बदल दो। ऐसे कुछ भी उल्टा हो रहा है कि ऐसा हो सकता है तो ऐसा सोचो कि नहीं हो सकता, मेरे साथ तो सब ठीक हो सकता है, मेरे साथ तो मेरी काली माँ है। तुम ध्यान या साधना द्वारा अपनी मानसिक शक्ति को सुधार सकते हो। बच्चे, अपनी मन की शक्ति से सब सुधार सकते हो। जब तुम खुद को शांत रखोगे और अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करोगे ना, तो नकारात्मकता अपने आप भाग जाएगी। बच्चे, अब बात करते हैं उन संबंधों की जो पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन अब धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। काली माँ की दृष्टि से ये स्पष्ट दिख रहा है बच्चे कि इन संबंधों में दरारें उस मानसिक तनाव के कारण आ रही है जो तुझे और तेरे आसपास के लोगों को प्रभावित कर रही है। बच्चे, हाँ बच्चे, तांत्रिक के द्वारा किए गए उपायों का असर अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, और जब तक यह नकारात्मकता पूरी तरह से समाप्त नहीं होगी, तब तक संबंधों में उलझन बनी रहेंगी। बच्चे, मेरे बच्चे, जिनसे तुझे सबसे ज्यादा प्यार था ना, अब तुझसे स्पष्ट हो गए हैं बच्चे, और तुझसे संवाद भी कम हो गए हैं। क्यों बच्चे, पता है क्यों? क्योंकि बच्चे, तेरे विश्वास में कमी आ गई है। क्योंकि अभी तू इस समय कुछ भी सोच रहा है, तू नेगेटिव सोच रहा है, उसको पॉजिटिव में बदल बच्चे। लेकिन बच्चे, तू अब ये सोच रहा होगा कि कैसे माता, कैसे मेरी माँ, मैं अपने नकारात्मकता विचारों को कैसे सकारात्मकता में बदलूं। मेरे बच्चे, मेरी पूजा कर, मेरी भक्ति कर। जो तू करता है मेरे बच्चे, जब तू ध्यान करता है या तू करता है मेरा पाठ, तो बच्चे तेरे मन में विचार आते हैं, तो मेरा ध्यान तो हुआ ही नहीं। बच्चे, मेरी स्मरण कर। बच्चे, आंखें बंद करके मुझे देख, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। बच्चे, तुझसे कहती हूँ, बच्चे, इस समय मैं तेरी आंतरिक शक्ति ही तुझे सहारा देने आई हूँ। बच्चे, तेरी आंतरिक शक्ति को सहारा देने आई हूँ। मैं कहती हूँ बच्चे की तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके लिए तुझे खुद को मजबूत रखना होगा। तो मैं अपनी पूजा और रास्ता पर विश्वास बनाए रखना होगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो न केवल तुम्हारे घर में शांति लौटेगी, बल्कि रिश्तों में भी पुनः सामंजस्य आएगा। बच्चे, काली माँ का आशीर्वाद तुझ पर रहेगा बच्चे, और वह तुझे संकट से बाहर निकालने में भी मदद करेंगी। तेरे शत्रु जो तुझे मानसिक रूप से तोड़ने के लिए प्रयत्नशील है, वे कभी सफल नहीं होंगे बच्चे, क्योंकि काली माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। जो लोग तुझसे दूर हो गए हैं, वह जल्दी बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूँ, तुझे समझेंगे और रिश्ते फिर से मजबूत होंगे। ये समय एक परीक्षा है, बस ऐसा समझ बच्चे की माँ परीक्षा ले रही है, और जितना धैर्य तू रखेगा उतना परीक्षा में तू पास होगा बच्चे। लेकिन अपना कर्म मत छोड़ना, उतना जल्दी ही तू अपने जीवन की खुशियों को पुनः प्राप्त करेगा। मेरे बच्चे, काली माँ की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है। तू घबराया मत कर, बस तू विश्वास रख माँ पर और अपना कर्म मत छोड़। तू सोचता है कि माँ धैर्य रखने को बोल रही है। धैर्य का मतलब विचार शांति है। शांति बनाए रख, सोच कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मान ले तू दुकान पर जा रहा है और मैं कहूँ कि तू दुकान पर मत जा, ऐसा नहीं बच्चे, ऐसा नहीं कहती। मैं समझाने के लिए तुझे समझा रही हूँ। जैसे मान ले बच्चे की तूने कोई दुकान खोली और तू उस पर रोज जा रहा है, और लेकिन तेरी दुकान नहीं चल रही है, तो बच्चे ऐसा नहीं करना। मैं तुझसे कह रही हूँ कि धैर्य रख। तो इसका मतलब ये नहीं कि तू दुकान बंद करके घर पर डला रहे शांति से, ऐसा नहीं बच्चे। तुझे डेली दुकान पर जाना होगा, डेली अपना कर्तव्य निभाना होगा, डेली अपना कर्म करना होगा। और बच्चे, फिर तू देखना कि धैर्य के 713 कैसे काम बनता है, कैसे तेरे जीवन में खुशियाँ आती है, कैसे सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। बच्चे तू बिल्कुल चिंता ना कर, मैं सदैव तेरे साथ हूँ। घबराने की कोई चिंता नहीं है बच्चे। अब बस बच्चे, मैं अपने आशीर्वाद के साथ कुछ बातें बताऊंगी। बच्चे, तुझे मेरे बच्चे, तू देख रहा था, समझ सकता है कि तेरे शत्रु तुझे कितनी गहरी और भयंकर नकारात्मकता से घेरने की कोशिश कर रहे थे।
वे जानबूझकर तुझे मानसिक दबाव और भ्रमित करने के लिए हर तरीका अपना रहे हैं। लेकिन याद रखना, इन सब का एक ही उद्देश्य था, तुझे कमजोर करना और तेरी आंतरिक शक्ति को कम करना ना बच्चे। हालांकि जैसा कि हमेशा कहती हूँ बच्चे, तू कभी अकेला नहीं है, तेरे अंदर शक्ति है, अपने अंदर महसूस कर। बच्चे आंख बंद कर और महसूस कर, मैं तुझसे कह रही हूँ तेरी काली माँ। बच्चे, तेरे अंदर असीम शक्तियाँ हैं और मैं, अगर माता रानी चाहेगी तो यह दिव्य संदेश आप तक जरूर से जरूर पहुँचेगा, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ स्पेशल मैसेज आए हैं जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए जानना बहुत ही बहुत जरूरी है। और इस सच्चाई को आपके सामने आने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने हमेशा ही सबका ख्याल रखा, हमेशा आपने सभी का अच्छा ही सोचा। तो अब आपके भी कुछ बहुत ही खास और खुशनुमा होने जा रहा है। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आने वाले टाइम में माता रानी ये ब्लेसिंग दे रही है कि आप लोग अपनी कमेंड अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी कमेंड अपने हाथ में लेंगे, आप इस दुनिया को दिखा दे देंगे कि आप क्या चीज है। पूरा यूनिवर्स आपके साथ है। क्नॉइस, आप लोग अपनी जिंदगी की कमेंड अपने हाथ में लेंगे। आने वाले दिनों में माता रानी आपको क्या ब्लेस कर रही है कि आप लोग अंधकार से उजाले की तरफ निकलने वाले हैं, अंधकार से उजाले की तरफ निकलने वाले हैं। अब तक आप में से कितने ऐसे हैं जो अपनी उम्मीदों में हार चुके थे, चीजें मांगते मांगते हार चुके थे? रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए मैनिफेस्ट किया होगा, अपनी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए मैनिफेस्ट करा होगा। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ब्लैक मैजिक से बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, तो इन सब का अब नाश होने वाला है। नॉइस, माँ कह रही है आप एक अंधकार से इस उजाले की तरफ जा रहे हैं। आप स्पिरिचुअल अवे भी हो रहे हैं। इनके हाथ में एक माला है। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो माला जपते होंगे, जाप करते होंगे, मंत्र चैट करते होंगे। तो वही आपके मंत्र चाट, वही आपकी मैनिफेस्टेशन आपको अंधकार से एक उजाले की तरफ लेकर जा रही है। तो 555 लिखकर धन्यवाद माता कहें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक ऐसा अंधकार जिसमें कोई एक उम्मीद ही नहीं बची थी। आप जिंदगी में इतना बोर हो चुके थे, आप मैनिफेस्ट करते करते बोर हो चुके थे, मेहनत करते करते बोर हो चुके थे। अब माता रानी आपको उन सब परेशानियों से निकाल के एक उजाले की तरफ लेकर जा रही है। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं नॉइस, जिनकी लाइफ में बहुत बड़े मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों का हुआ है किसी ना किसी रूप में। बहुत परेशानियां, बहुत अप एंड डाउन्स आप लोगों ने देखी हैं। एक मृत्यु दर वाली चीजें आप लोगों ने देखी हैं। नॉइस, आप लोग को पता है कि आपकी इंटू पावर कितनी स्ट्रांग है, आपका थर्ड आई चक्रा कितना स्ट्रांग है। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी इंटू पावर बहुत स्ट्रांग है। आप लोगों को पहले पता चल जाता होगा कि क्या होने वाला है, ये इंसान सही है या गलत है। इस इंसान के साथ मतलब कुछ ना कुछ ड्रीम्स में या कैसे भी आपको सब पता चल जाता है। इवन देन आपकी लाइफ की कमेंड किसी और के हाथ में अब तक थी। इवन देन आप लोगों से पूछ के, लोगों से डर डर के अपने काम करते थे। स्टिल आप अपनी इंटू को निग्लेक्ट करते थे और बहुत अब एंड आउट प्रॉब्लम्स, रोना धोना, ये सब आपके साथ हुआ है। किसी ने आपका हद से ज्यादा दिल तोड़ा हुआ है। कोई एक ऐसा इंसान, बस वो कहता है मेरी ही चले घर में, बस मेरी ही बात मानी जाए। ऐसे इंसान की वजह से आप लोग इतने ज्यादा घुट गए हैं, क्नॉइस इतने ज्यादा घुट गए कि अब माता रानी आपको आजाद कर रही है। एक पंछी की तरह उस इंसान की पावर से, उस इंसान की अथॉरिटी से आपको आजाद कर रही है और आपको खुद एक अथॉरिटी वाली फील्ड में लाना चाहती है, आपको बताने की आप अपने लिए स्टैंड लीजिए। वायम आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने क्राउन चक्र को और थर्ड आई चक्र को फॉलो कीजिए। आपकी इंटू आपको झूठ नहीं बोलती है और आने वाले टाइम में आपके पास इतनी चॉइस होंगी। माता रानी कह रही है कि आपको चूज करना पड़ेगा। इतनी खुशियों के दरवाजे आपके पास आएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैं कौन से दरवाजे पर जाऊं, मैं किस रिश्ते को चूज करूं, मैं किस करियर को चूज करूं। इस हद तक आप आजाद होने वाले हैं।
क्नॉइस आपको सिर्फ और सिर्फ परेशानियों से निकलने के लिए माता रानी कर रही है और वो करेंगे। आप में से बहुत लोगों को माता रानी कह रही कि आप मेडिटेशन का सहारा लीजिए। अगर आप मेडिटेशन का सहारा लेंगे तो बहुत जल्दी आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होगी। क्नॉइस और उस दिव्य दृष्टि में आप बहुत कुछ देख सकते हैं, बहुत बहुत कुछ। ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, ये सिर्फ कहने से नहीं होगा। आज थोड़े अलग तरीके के ही माता ने मैसेज दिए हैं। आज माता ने कोई लव लाइफ या करियर वाइज या हेल्थ वाइज ऐसे मैसेजेस नहीं दिए। माँ ने मैसेज दिए हैं आज एक दिव्य जागृति के लिए कि अब समय आ गया है। अपने आप को एनालाइज करो, अपने आप को अवेक करो, अपने आप को जागृत करो, पहचानो कि आप कौन हो। माता कह रही है पहचानो तुम कौन हो। इंटू इतनी तुम्हारी स्ट्रांग है, तुम अपनी इंटू को ले कोई स्टेप उठाओ तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू माता रानी लिखकर इस संदेश को शेयर जरूर करें। और माता रानी आपको क्या ब्लेसिंग दे रही है, क्या गाइडेंस दे रही है। माता रानी कह रही है कि आने वाले समय में आपके साथ कोई ना कोई धोखा हो सकता है। पैसों को लेकर क्नॉइसिए एक आपकी जाना माना हो सकता है, दिल के करीब हो सकता है, जिसने आपको अब तक धोखा दिया, जिसने आपको हमेशा अब तक धोखे में रखा। ये वो इंसान है जिससे आप लोग बहुत ज्यादा अटैच हो। ये लेडी भी हो सकती है, ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है। ज्यादातर ये फीमेल है। एक ऐसी लेडी जिसके साथ बहुत ज्यादा अटैच है, उसका मुखौटा उतरने वाला है। आने वाले समय में पता चल जाएगा कि वह सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से आपके साथ जुड़ी हुई थी या जुड़ा हुआ था। वो इंसान, उसको सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी, आपके पैसे में इंटरेस्ट था और वो बहुत ज्यादा धोखेबाज है। ये हो सकता है इस संदेश को देखने के 25 दिनों बाद आपको एक चीज ऐसी सामने आए कि किसी का नकाब आपके सामने उतरा। क्नॉइस और ये वो इंसान है जिससे आप हद से ज्यादा अटैच है, हद से ज्यादा। और आप लोगों को एक इसी लेडी से धोखा मिलने के भी चांसेस है और इसका मुखौटा उतरने के भी चांसेस है। यहाँ पर मैं बता दूं कि थर्ड पार्टी अगर आप लोगों की लाइफ में है, क्नॉइस से जिन्होंने आपके प्यार के बीच में आने की कोशिश करी, तो उसका मुखौटा भी आपके पर्सन के सामने बहुत जल्द उतरने वाला है। आपके पर्सन को यह चीज पता चलने वाली है कि थर्ड पार्टी उन्हें पैसों की वजह से ही फंसा रही थी या पैसों की वजह से उनसे अट्रैक्ट थी। उसका एक मुखौटा उतरने वाला है, चाहे वो मदर इन लॉ हो, सिस्टर इन लॉ, कोई ऑनर पर्सन हो, कोई लेडी हो, और आपके पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं। आपकी लव लाइफ बैलेंस होने वाली है और इसमें एंजल ऑफ लव आपका साथ देंगे। माँ दुर्गा की बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं क्नॉइस। और माँ दुर्गा कह रही है कि अगर किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक करा है, वह भी सामने आने वाला है। माता रानी आपको ये कह रही है कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान, ये स्पिरिचुअल गाइडर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जिसने एक हाथ में हवा, पानी और एक हाथ में आग और पानी को भी संभालने वाला ये इंसान, हद से ज्यादा बैलेंस, हद से ज्यादा सिद्ध पुरुष ये हो सकता है। ये आपकी लाइफ में हो सकता है एंट्री करें, या हो सकता है कि आप सेल्फ अवेक हो कि इस पोजीशन पे आ जाए कि आप लोगों को इंस्पायर कर सके। ये जादू आपकी एक आने वाले समय में होने वाला है। या तो आप खुद लोगों को इंस्पायर और गाइड करते हुए नजर आ रहे हैं, इस हद तक आप आपके हो रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से, या आपकी किसी ऐसे तरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, किसी से तो जुड़ने वाले हैं जो आपकी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। कई बार होता है ना कि कोई ऐसी रेमेडीज होती है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। कोई तो ऐसा कुछ सिनेरियो मुझे आने वाले समय में नजर आ रहा है जो एक जादू की तरह आपकी जिंदगी में काम करेगा। तो कमेंट सेक्शन में जादू लिखकर धन्यवाद कहें। आपकी इंटू पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है और आप में से बहुत लोग एक दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। क्नॉइस दुनिया में जितनी भी एक फीलिंग लेसेस करने वाले, आप में से बहुत लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं। आने वाले टाइम में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और आप एक डिसीजन पे आ जाएंगे। अब तक आप 2 डिसीजंस के बीच में थे, 2 नाव पे सवार थे। हो सकता है आपका पर्सन आप में और थर्ड पार्टी में की न फ्यूज हो, क्नॉइस कुछ भी हो, तो वो सब अब एक होने वाला है।
माता रानी कह रही है आप लोग सेल्फ अवेक होने वाले हैं। आप लोगों के धन के मार्ग खुलने वाले हैं। मनी से फाइनेंशियल इश्यूज आपके सॉल्व होने वाले हैं और बहुत ज्यादा धन की बरसात होने वाला है। आने वाले समय में क्नोइस माता रानी क्या आपको संदेश दे रही है? जिन लोगों को करियर से रिलेटेड परेशानी है तो उनका करियर ठीक होने वाला है। उनके लिए धन की बरसात होने वाली है। और जो लोग अपने लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, ये उनका पर्सन उनके पास आने वाला है। क्नोइस प्यार, मोहब्बत में भी कोई कमी आने वाले टाइम में नहीं आने वाली है जो पहले आया था। बॉटम, आपकी इंटू पावर बहुत ज्यादा स्ट्रेंग होने वाली है। आप अपनी इंटू से बहुत बड़े बड़े खेल रच सकते हैं। बहुत सुंदर मैसेज है, माता रानी के मैसेजेस हैं। अपने समय का इंतजार कीजिए क्नोइस। समय में बहुत ताकत है। अपने एंसेस्टर्स को बुलाइए, अपने गार्डियन एंजल को बुलाइए, वो आपकी मदद करेंगे। हमेशा सच का साथ दीजिए। माता रानी को सच्चे लोग, सच्ची भावनाओं बहुत पसंद आती हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान कीजिए, अपने